दोस्तों, ये कहानी एक आर्ष विभांडक, अप्सरा उर्वशी और ऋष्यशृंग की कहानी। जब आर्ष की तपस्या से इंद्रदेव भयभीत हुए तो आइए कहानी को सुनते हैं। सत्ययुग का समय था। तपस्या, यज्ञ और साधना का युग। एक महान तपस्वी आर्ष विभांडक घने वन में घोर तप कर रहे थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक इसका प्रभाव पहुंचने लगा। देवताओं के राजा इंद्रदेव घबरा गए। उन्हें लगा कि यदि यह तपस्वी अपनी साधना में सफल हो गया तो वह अमृतत्व प्राप्त कर सकता है या स्वर्ग पर अधिकार करने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इंद्र को हमेशा अपने सिंहासन के छिन जाने का भय रहता था। उन्होंने आर्ष विभांडक की तपस्या भंग करने के लिए अपनी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को बुलाया। उर्वशी, तुम्हें इस महातपस्वी को अपनी मोहिनी शक्तियों से विचलित करना होगा। जो आज्ञा देवराज, उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा और धरती की ओर प्रस्थान किया। ऋषि विभांडक एकांत में ध्यानस्थ थे। उर्वशी उनकी कुटिया के समीप पहुंची। चारों ओर हरियाली थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और गंगा की एक पवित्र धारा पास ही बह रही थी। उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना शुरू किया। कभी वह झरने के पास स्नान करने लगी, कभी कोमल हास्य से वातावरण को संगीतमय बना दिया। उसने नृत्य किया, आर्ष को अपनी सुंदर आंखों से देखा और धीरे धीरे उनके मन में हलचल उत्पन्न कर दी। आर्ष विभांडक वर्षों से एकांत में थे। पहले तो उन्होंने इस मोहिनी माया को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उर्वशी का जादू दिन ब दिन बढ़ता गया। अंततः ऋषि उसके सौंदर्य में बह गए। ऋषि विभांडक जब उर्वशी के मोह में पड़े तो उनका तपोबल कमजोर होने लगा। एक दिन जब वे उर्वशी के सम्मुख थे, उनका वीर्य एक पवित्र जलाशय में गिर पड़ा। उसी जलाशय से एक चमत्कारी घटना घटी। एक बालक प्रकट हुआ। आर्ष विभांडक को जब इस घटना का ज्ञान हुआ तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने उर्वशी को क्रोधित दृष्टि से देखा, लेकिन उर्वशी मुस्कुराई और बोली, महर्षि, यह बालक आपकी शक्ति और मेरे सौंदर्य का अद्भुत संयोग है। इसका जन्म नियति की इच्छा थी। यह कहकर उर्वशी देवलोक चली गई। आर्ष विभांडक बालक को लेकर अपनी कुटिया में आ गए और उसका नाम रखा ऋष्यशृंग। ऋषि विभांडक को स्त्रियों पर क्रोध था। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि उनका पुत्र कभी किसी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखेगा। उन्होंने ऋष्यशृंग को घने जंगल में पाला। उसे वेद, उपनिषद, योग और ध्यान की शिक्षा दी। ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा। वह बालक असाधारण था। उसके तप से वातावरण पवित्र हो जाता था। पशु पक्षी भी उसे देख शांति का अनुभव करते थे। उधर अंगदेश में भयंकर अकाल पड़ा। राजा लोमपाद ने कई यज्ञ करवाए, परंतु वर्षा नहीं हुई। तब एक मुनि ने उन्हें सुझाव दिया, राजन, केवल ऋष्यशृंग ही आपके राज्य में वर्षा ला सकता है। यदि वह अपने चरणों से इस भूमि को स्पर्श करेगा तो मेघ बरस पड़ेंगे। राजा लोमपाद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन समस्या यह थी कि ऋष्यशृंग स्त्रियों से दूर एकांत में रहते थे। उन्हें वहां से लाना असंभव प्रतीत हो रहा था। राजा लोमपाद की मंत्री परिषद ने एक युक्ति सोची। कुछ सुंदर और चतुर युवतियों को चयनित किया गया। वे वन में गईं और ऋष्यशृंग की कुटिया के पास पहुंची। ऋष्यशृंग पहली बार किसी स्त्री को देख रहे थे। वे चकित रह गए। युवतियां अत्यंत कोमल वाणी में बोल रही थीं। उन्होंने ऋष्यशृंग को फल और मधु दिया। हे मुनिवर, हम वन में रहने वाली दिव्य आत्माएं हैं। हम आपको अपने साथ एक नए लोक में ले चलना चाहते हैं। ऋष्यशृंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा आकर्षण जाग उठा। वे उन युवतियों के साथ अंगदेश चले गए। जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंगदेश की भूमि पर पैर रखा, आकाश में घनघोर घटाएं छा गईं। बिजली कड़कने लगी और फिर मूसलधार वर्षा होने लगी। पूरा राज्य उल्लास से भर गया। राजा लोमपाद ने खुशी खुशी ऋष्यशृंग को अपने महल में आमंत्रित किया और अपनी पुत्री राजकुमारी शांता से उनका विवाह कर दिया। जब आर्ष विभांडक को झांत हुआ कि उनके पुत्र को स्त्रियों के मायाजाल में फंसा दिया गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। वे तुरंत अंगदेश पहुंचे और राजा लोमपाद से बोले, राजा, तुमने मेरे पुत्र को छल से हर लिया। यह अक्षम्य अपराध है। राजा लोमपाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, यह सब मेरे राज्य के कल्याण के लिए हुआ। मैं आपके पुत्र से कोई अन्याय नहीं करूंगा।
ऋषि विभांडक ने ऋष्यशृंग को देखा। उनका हृदय कठोर और कोमल भावनाओं के बीच झूल रहा था। क्या वे अपने पुत्र को इस संसारिक बंधन से मुक्त करवाएंगे या उसे स्वीकार करेंगे? लेकिन ऋषि विभांडक की दृष्टि केवल अपने पुत्र ऋष्यशृंग पर थी। उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन्होंने कड़कते हुए कहा, ऋष्यशृंग, तुमने मेरे दिए हुए ज्ञान और सिद्धांतों को भुला दिया। तुम स्त्रियों के मोह में फंस गए। ऋष्यशृंग ने पहली बार अपने पिता को इतना क्रोधित देखा। वे उनके चरणों में झुके और बोले, पिताश्री, मैंने कुछ भी छल कपट से नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वह स्वयं को झांत नहीं था। जब मुझे स्त्रियों का परिचय मिला तो मेरे मन में जिज्ञासा जगी। जब राजा लोमपाद ने मुझे यहां आमंत्रित किया तब मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। ऋषि विभांडक का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बोले, तुमने अपने जीवन का नियम तोड़ा है ऋष्यशृंग। मैंने तुम्हें स्त्रियों से दूर रखा था, लेकिन तुम इस माया जाल में फंस गए। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऋष्यशृंग किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े रहे। तभी राजकुमारी शांता ने आगे बढ़कर कहा, महर्षि, मैं जानती हूं कि ऋष्यशृंग को आपने एक पवित्र तपस्वी के रूप में पाला है, लेकिन क्या उनके लिए संसार में रहकर धर्म कर्म करना उचित नहीं? क्या वे एक गृहस्थ आर्षि बनकर लोगों का मार्गदर्शन नहीं कर सकते? राजा लोमपाद ने भी विनती की, महर्षि, यदि आपके पुत्र के आगमन से मेरे राज्य में वर्षा हो सकती है तो सोचिए, उनके ज्ञान से कितने लोग लाभान्वित होंगे। यह सुनकर आर्षि विभांडक के मन में विचार आया, क्या सच में मैंने अपने पुत्र को इस संसार से दूर रखकर उसका अहित किया? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, यदि ऋष्यशृंग को एक गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करना ही है तो उन्हें अपने धर्म का पालन करना होगा। मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा, रानी, शांता और ऋष्यशृंग सभी आश्चर्य से ऋषि विभांडक को देखने लगे। ऋषि विभांडक बोले, यदि ऋष्यशृंग गृहस्थ आश्रम को अपनाना चाहते हैं तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वे अपने ज्ञान और शक्ति से एक महान ऋषि हैं। उन्हें एक कठिन तपस्या करनी होगी जिसमें वे अपनी शक्ति को सिद्ध करेंगे। यदि वे सफल रहे तो मैं उन्हें गृहस्थ जीवन जीने की अनुमति दूंगा। ऋष्यशृंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, पिताश्री, मैं यह तपस्या करने के लिए तैयार हूं। ऋष्यशृंग एक घने वन में चले गए। उन्होंने एक पवित्र स्थल चुना जहां उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। वे एक पैर पर खड़े होकर कठिन व्रतों का पालन करने लगे। सूर्य की भयंकर गर्मी, वर्षा की तेज बौछारें और ठंडी हवाएं, कुछ भी उनके ध्यान को भंग नहीं कर सका। उन्होंने जल और अन्न का त्याग कर दिया। उनके तेज से पूरा वन प्रकाशमान हो गया। देवताओं ने यह देखा और इंद्रदेव एक बार फिर भयभीत हो गए। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भेजने की सोची, लेकिन अब ऋष्यशृंग अपने पिता की तरह ठोस संकल्प के थे। वे किसी भी मोहजाल में नहीं फंसे। कई वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी स्वयं ऋष्यशृंग के समक्ष प्रकट हुए। वे बोले, ऋष्यशृंग, तुमने अपनी शक्ति सिद्ध कर दी। अब तुम संसार के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हो। ऋष्यशृंग ने प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। जब ऋषि विभांडक ने यह देखा तो वे संतुष्ट हुए। वे अंगदेश पहुंचे और घोषणा की, अब मेरा पुत्र एक सिद्ध पुरुष है। अब वह गृहस्थ जीवन जी सकता है। ऋष्यशृंग ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और राजा लोमपाद के साथ मिलकर समाज की भलाई के लिए कार्य किया। उन्होंने कई वर्षों तक धर्म, नीति और तपस्या का प्रचार किया। जब राजा लोमपाद वृद्ध हुए तो उन्होंने अपना राज्य ऋष्यशृंग को सौंप दिया, लेकिन ऋष्यशृंग को यह स्वीकार नहीं था। वे अपने पिता की भांति संन्यास लेना चाहते थे। उन्होंने शांता से कहा, प्रिय शांता, मेरा हृदय अब पुनः तपस्या के लिए उत्सुक है। मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। शांता ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी कि यह दिन अवश्य आएगा। मैं भी आपके साथ इस मार्ग पर चलना चाहती हूं। ऋष्यशृंग और शांता दोनों ने अपने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया और पुनः वन में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन जब ऋषि विभांडक अपनी कुटिया में ध्यानमग्न थे तो उन्होंने ऋष्यशृंग और शांता को देखा। उनके नेत्रों में संतोष और गर्व था। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र,
तुमने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तुम सदा के लिए अमर हो गए हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। ऋष्यशृंग और शांता ने अपने पिता को प्रणाम किया और पुनः तपस्या में लीन हो गए। निष्कर्ष, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो संसार के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। आशी विभांडक की कठोर तपस्या, ऋष्यशृंग की सरलता और शक्ति और शांता का धैर्य, ये सभी हमें सिखाते हैं कि धर्म, प्रेम और तपस्या से जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। ऋष्यशृंग का नाम आज भी धर्म ग्रंथों में अमर है। वे संसार में पहले ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने तप और शक्ति से वर्षा करवाई और एक गृहस्थ होकर भी महान ऋषि बने। इसी तरह की रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।